नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि मैं आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में संविधान से जो प्रश्न को पूछा गया था उन प्रश्नों को लेकर आने वाला हूं। तो आज मैं आपके लिए उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया हूं। दोस्तों, मैं संविधान के 5 टॉपिकों से इन प्रश्नों को करवाने वाला हूं और लगभग हम कंप्लीट संविधान को जो प्रश्न पूछे गए थे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में 4 से 5 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों, ये जो प्रश्न है मैं 5 टॉपिकों से लेकर आया हूँ। वे टॉपिक है संविधान का संवैधानिक विकास, संविधान का निर्माण, संविधान की प्रस्तावना, अनुसूचियाँ और संविधान के स्रोत। इन 5 टॉपिकों से जो प्रश्न पूछे गए थे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में उन प्रश्नों को मैं करवाने वाला हूँ। दोस्तों, ये जो मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूँ ये अंकित भाटी सर की जो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की बुक है उस बुक से करा रहा हूँ। बहुत ही शानदार बुक है। अगर आपको वो लेनी है तो उस बुक को आप उनकी एप्लीकेशन पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने उस बुक से कंप्लीट इतिहास से जो प्रश्न पूछे गए थे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में वे भी करवा रखे हैं। आपने अगर मेरी वे वीडियो नहीं देखी है तो आप वे वीडियो ज़रूर देखना मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। मैं इसको जूम कर लेता हूँ। और दोस्तों, ये जो वीडियो होगी ये 30 से 40 मिनट की होगी। लगभग 50 से 60 क्वेश्चन इसमें है जो मैं आपको कराने वाला हूँ और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी आपको बताता हुआ चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति के वितरण का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो किस अनुसूची में किया गया है? अनुसूची 7वीं में। 7वीं अनुसूची जो है उसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के वितरण का यानी शक्तियों का बंटवारा के बारे में उसमें बताया गया है। जानेंगे इसके पॉइंट के बारे में। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं जिसमें से 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र सरकार व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियाँ शामिल की गई हैं। पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय थे जो अब बढ़कर 100 हो गए हैं। राज्य सूची में 66 विषय थे जो घटाकर 66 विषय थे जो घटाकर 61 हो गए हैं और समवर्ती सूची में 47 विषय थे जो अब बढ़कर 52 हो गए हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के विषय में उल्लेख किया गया है। और 10वीं अनुसूची को संविधान में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ी गई इस अनुसूची में दल बदल करने वाले सदस्यों को अयोग्य ठहराने के विषय में प्रावधान किया गया है। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। किसे? संविधान की 10वीं अनुसूची को। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, 6ठी अनुसूची के बारे में जानेंगे। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जनजातीय आबादी के अधिकारों की रक्षा करने के लिए जनजातीय क्षेत्र के स्वायत्त स्थानीय प्रशासन के अधिकार के विषय में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है? तो बताना आपको कौन सा अनुच्छेद है वो। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के अंतर्गत सार्वजनिक रोजगार के संबंध में समानता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं जिसके अंतर्गत राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर रोजगार या अवसर के संबंध में संसद शर्त निर्धारित कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है कि संविधान किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, जन्म या निवास स्थान के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। और बी में अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य, धर्म, जाति, वर्ग, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। और सी में अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को बोलने की एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भाषण, मुद्रण, लेखन, चित्रण या किसी अन्य तरीके से देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश सरकार सुधार द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता मिली?
तो किस एक्ट के द्वारा मिली? भारत शासन अधिनियम 1935। हमारे संविधान में भारत शासन अधिनियम का बहुत बड़ा अहम रोल है। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई। इसका अर्थ यह है कि प्रांत में स्वायत्तता सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया। इसके अंतर्गत 11 प्रांतों के गवर्नर के अधीन में 5 प्रांत मुख्य आयुक्त के अधीन किए गए। जो 11 प्रांतों को गवर्नर के अधीन किया गया और जो 5 प्रांत थे उसको आयुक्त के अधीन कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, भारत परिषद अधिनियम 1909 को माले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, 1909 के रूप में भी जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार माउंटेग्यू, चेम्सफोर्ड या अगस्त घोषणा भी है। इसी के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, 1858 में ब्रिटेन के महारानी ने घोषणा की कि ब्रिटिश रानी अब भारत की महारानी भी होगी। साथ ही डलहौजी की हड़प नीति को समाप्त करने के लिए घोषणा की गई। बेपंगता का सिद्धांत जो दिया था वो डलहौजी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? तो सिक्किम कब बना था? 1975 में भारत का एक राज्य बना था। सिक्किम 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य बना। सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य के रूप में 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के अधीन घोषित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वर्ष 1973 में मैसूर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? कर्नाटक कर दिया गया। और वर्ष 1972 में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा को अलग राज्य का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान की केंद्र में राज्य सूची को खालिस्तान से लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। कनाडा से केंद्र और राज्य सूची को लिया गया है। भारतीय संविधान में केंद्र में राज्य सूची को कनाडा के संविधान से लिया गया है। साथ ही अवशिष्ट अधिकारों का भी विचार कनाडा के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों को रूस से लिया गया है। यूएसए के संविधान से लिए गए स्रोत मौलिक अधिकार, न्याय पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए के संविधान से। रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? तो बताना है आपको क्या अर्थ है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का जो अर्थ है वो सुरक्षित है। क्या अर्थ है? सुरक्षित। धर्मनिरपेक्ष राज्य से अर्थ ऐसा राज्य से है जो आमतौर पर नागरिक मामलों और राज्य से धर्म को अलग करने के अर्थ में परिभाषित किया गया जाता है। भारतीय संविधान में किसी धर्म को कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया है, सभी को समान वरीयता दी गई है। अगला क्वेश्चन है, क्या भारत में एक नए राज्य का निर्माण हो सकता है? तो यह संविधान के अनुसार हो सकता है। सही बात है, भारत में एक नए राज्य का निर्माण हो सकता है और सीमा में ही परिवर्तन हो सकता है। संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों के गठन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को नए राज्यों के गठन के लिए शक्ति प्रदान की गई। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 3। भारत की संसद साधारण बहुमत पारित कर नए राज्य का गठन कर सकती है। साधारण बहुमत के लिए 50% से अधिक सदस्यों की बहुमत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस कड़ी में विशेष बहुमत में 2/3 सदस्यों की उपस्थिति को ध्यान में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? 2006 में पांडिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी कर दिया गया। RPFSI में आया हुआ क्वेश्चन है ये। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश को पहले पांडुचेरी कहा जाता था। वर्ष 2006 में इसका नाम बदलकर पुदुचेरी कर दिया गया। पुदुचेरी को भारत संघ में 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा शामिल किया गया था।
पुदुचेरी को 69 में संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के साथ शामिल कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस दिन लागू हुआ था? तो किस दिन लागू हुआ था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम? तो भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ था। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। इस संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। इस संशोधन के तहत प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन के तहत। और मौलिक अधिकारों को भी जोड़ा गया था, जो कि मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था, जो कि रूस से लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 जनवरी 1972 को खालिस्तान का गठन किया गया। तो किसका गठन किया गया था 1972 को? मेघालय का गठन किया गया था। आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। मेघालय 21 जनवरी 1972 को संविधान के अनुसार एक अलग राज्य बनाया गया। इसी के साथ मणिपुर तथा त्रिपुरा को भी अलग अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। तेलंगाना को 2 जून 2014 में 29वें राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक राज्य बनाया गया। वर्तमान में 28 राज्य। कितने राज्य? 28 राज्य। तेलंगाना आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के आधार पर एक अलग राज्य गठित किया गया। वर्ष 1936 में बिहार उड़ीसा प्रांत को अलग अलग राज्य घोषित कर दिया गया। उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? कलिंग। ये नाम आपको याद रखना है। गोवा को 30 मई 1987 को 56वां संविधान संशोधन के तहत भारत का 25वां राज्य बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? तो किस संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऐसा ही में आया हुआ क्वेश्चन है। भारतीय संविधान कई देशों के संविधान से मिलकर बना है। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आयरिश के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा को संविधान में शामिल किया गया। अगला पॉइंट देखेंगे सोवियत संघ के संविधान से मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का आदर्श भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। ये मैंने आपको बता भी दिया है। अगला पॉइंट है फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श का सिद्धांत लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में फेडरेशन की व्यवस्था किस देश के संविधान से शामिल की गई है? तो किस देश के संविधान से शामिल की गई है? कनाडा के संविधान से। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे भारत की संघीय व्यवस्था की अवधारणा कनाडा के संविधान से ली गई है। साथ ही केंद्र की अभिष्ट शक्तियाँ भी कनाडा के संविधान से ली गई है। अगर आपसे कोई पूछना है केंद्र की अभिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई है, किस देश से ली गई है संविधान में, तो वो कनाडा से ली गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे संसदात्मक शासन, एकल नागरिकता का सिद्धांत, द्विसदनात्मक प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार सभी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। किसके? ब्रिटेन के संविधान से। समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र में राज्य के बीच संबंध, शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इंपॉर्टेंट है ये बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले खालिस्तान द्वारा शुरू की गई। तो कब शुरू की? मार्ले मिंटो रिफॉर्मर्स 1909 में। पॉइंट को देखेंगे भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में शुरू की गई। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को ही मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के रूप में जाना जाता है। क्रिप्स मिशन 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध में भारतीयों के सहयोग को प्राप्त करने के लिए भारत भेजा गया था। इस मिशन को पूर्ण करने के लिए सर रिचर्ड स्टैफोर्ड क्रिप्स को भेजा गया। बेवल योजना 1945, यह योजना सबसे पहले वर्ष 1945 में शिमला सम्मेलन में प्रस्तुत की गई थी। इस योजना का नाम भारत के बादशाह बेवल के नाम पर रखा गया था। अगला पॉइंट देखेंगे
रोलेट एक्ट 1919। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा आतंकवाद के संदेह के लिए लोगों को गिरफ्तार करने और उन्हें बिना किसी मुकदमे के 2 साल की जेल का अधिकार प्रदान किया गया, जिसे हम अंधा कानून के नाम से भी जानते हैं, 1919 के रोलेट एक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया? तो किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान का निर्माण करते समय जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव वर्ष 1946 में संविधान सभा के पहले सत्र प्रस्तुत किया गया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, जिन्हें 24 जनवरी 1950 को निर्विरोध रूप से राष्ट्रपति चुन लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान क्रियान्वित हुआ? तो कब क्रियान्वित हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे नया निर्मित राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे नया निर्मित राज्य कौन सा है? तेलंगाना नया निर्मित राज्य है, जो कि 29वां राज्य है। भारत का सबसे नवनिर्मित राज्य तेलंगाना है। तेलंगाना को 2 जून 2014 को 29वें राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश में अलग कर नए राज्य बनाया गया। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम कब आया? 2014 के आधार पर एक अलग राज्य गठित किया गया। झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके बनाया गया और छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया। वहीं उत्तराखंड को 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया। ये आपको याद रखने हैं, इनके सन 2000 है सबके। और झारखंड को बिहार से अलग करके 15 नवंबर को बनाया गया, छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से अलग करके, उत्तराखंड को 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली किस प्रकार का राज्य है? तो दिल्ली किस प्रकार का राज्य है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली को यह दर्जा मिला हुआ है। दिल्ली भारत की राजधानी है, साथ ही दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। कैसा है? केंद्र शासित प्रदेश भी है दिल्ली। 69वां संविधान संशोधन 1951 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। कब किया गया था? 69वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली राजधानी को उपराज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 239 AA के तहत प्रशासित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शासन व्यवस्था में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया गया तथा यह कार्य जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के द्वारा पूर्ण किया गया था। इस विधेयक के पास होने के पश्चात भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, दादरा व नागर हवेली और दमन द्वीप को एक कर दिया गया में बढ़ गया। इस विधेयक के लागू होने से पूर्व भारत में 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने खालिस्तान को मसौदा समिति का गठन किया गया था। तो किस वर्ष किया गया था? 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन किया गया था। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति तैयार की गई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर BR अम्बेडकर ने की थी। इस समिति में 7 सदस्य थे। कौन कौन से थे वे? डॉक्टर BR अम्बेडकर अध्यक्ष थे इसके, और N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर,
डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधवराव, बी.एल. मित्तल के स्थान टी.टी. कृष्णामाचारी, डी.पी. खेतान के स्थान पर। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा का पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। जो संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को संवैधानिक हॉल नई दिल्ली में हुई। संविधान सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन योजना के तहत वर्ष 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 1946 में, जब कैबिनेट मिशन भारत आया था। संविधान सभा के निर्माण से जुड़े तथ्य कौन कौन से हैं? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है राज्यों का संघ से। किससे वर्णन करता है? राज्यों का संघ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 वर्णित करता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। भारतीय संविधान में राज्यों को संघ से अलग होने संबंधित कोई प्रावधान नहीं है या स्वतंत्रता नहीं है। भारत संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न समाजवाद लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान में भारत देश का नाम इंडिया अर्थात भारत लिखा है। क्या लिखा है? इंडिया अर्थात भारत लिखा है। अनुच्छेद 1 में लिखा है इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय गणराज्य में खालिस्तान राज्य और खालिस्तान केंद्रशासित प्रदेश है। तो कितने? 28 राज्य, 8 केंद्रशासित प्रदेश। ये भी एसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में शामिल विधि का शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यूके। विधि का शासन की संकल्पना एक आदर्श और न्यायपूर्ण समाज को सुनिश्चित करने के सिद्धांतों का एक समूह है। अगला पॉइंट देखेंगे, विधि शासन को यूके के संविधान से ग्रहण किया गया है। जर्मनी के संविधान से आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियां आपातकाल के समय मूल अधिकारों का परिवर्तन लिया गए स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो कौन सा संविधान संशोधन है? 36वां संविधान संशोधन आपको सारे याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया? तो किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया? संसदीय शासन व्यवस्था को भारतीय संविधान में अपनाया गया है। भारत एक संसदीय लोकतंत्र है जहां संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय व्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होती है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से संबंधित होती है। अगला पॉइंट है, कुलीन तंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकार या राज्य पर विशेष अधिकारों से संपन्न वर्ग का शासन हो तथा जो सरकार श्रेष्ठ माने जाने वाले लोगों से निर्मित हो या शासित हो। और अध्यक्षीय प्रणाली कौन सी हो? शासन प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक ही कार्यपालिका यानी कि राष्ट्रपति होती है, एक ही कार्यपालिका होती है। इस व्यवस्था में शक्ति का पृथक्करण पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? संघीय रूप से प्रशासित विधि। भारत बेल्जियम और स्पेन में संघीय रूप से प्रशासित विधि का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द खालिस्तान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। तो तब कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया था। भारतीय संविधान में वर्ष 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1978 में लागू हुआ।
इस संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई, जब 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में लागू हुआ था। नेक्स्ट, इस संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया। 34वां संविधान संशोधन 1974 में राज्यों के विधान मंडल द्वारा बनाए गए काश्तकारी व भूमि सुधार कानूनों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, सन 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा देश में राज्यों की संख्या 27 से घटाकर कितनी कर दी गई थी? तो कितनी कर दी गई थी? 14। 27 से घटाकर 14 कर दी गई। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा देश में राज्यों की संख्या 27 से घटाकर 14 कर दी गई थी। इसके साथ ही 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के सदस्य फजल अली, के.एम. पणिक्कर और एच.एन. गुज्जरू थे। कौन थे? फजल अली, के.एम. पणिक्कर और एच.एन. गुज्जरू। इसका गठन केंद्र सरकार को राज्य की सीमाओं के पुनर्गठन का सुझाव देने के लिए किया गया था। इस आयोग के बाद ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, सन खालिस्तान में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अब भी है। तो किस सन में? 1947 में। 1947 नहीं होगा, 1950 में। कब? 1950 में। 1950 उड़ीसा को भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल किया गया था। वर्ष 1936 ईस्वी में बिहार व उड़ीसा को अलग कर दिया गया। उड़ीसा की स्थापना जो हुई थी वो 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। इसी कारण 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसके पश्चात सन 1950 में उड़ीसा एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था। 30 नंबर क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस संविधान से लिया गया है? तो किस संविधान से लिया गया है? जर्मनी का बीमर संविधान। भारत संविधान में उल्लेखित आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा जो ली गई है वो जर्मनी के संविधान से ली गई है। और राष्ट्रपति आपातकाल जो लगाता है वो अनुच्छेद 352 के तहत लगाता है। राज्य आपातकाल जो लगता है वो अनुच्छेद 356 के तहत लगता है और वित्तीय आपातकाल जो लगता है अनुच्छेद 360 के तहत लगता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, संसदनात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता का सिद्धांत, द्विसदनात्मक प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार सभी ब्रिटेन के संविधान से ली गई अवधारणा है। अगला पॉइंट है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में जापान के संविधान से लिया गया है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? जापान से। गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता व बंधुता के आदर्श का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया है। किससे लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? तो किस सूची में शामिल किया गया है? समवर्ती सूची में शिक्षा को शामिल किया गया है। इस पर दोनों केंद्र और राज्य सरकार कानून बना सकती है समवर्ती सूची पे। समवर्ती सूची ऐसी सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की सरकार संबंधित विषय आते हैं। इसमें चिकित्सा, तकनीकी शिक्षा, विश्वविद्यालय, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, वन्य जीवों और जानवरों की सुरक्षा, वन खाद्य पदार्थों और अन्य वस्तुओं में मिलावट, आपराधिक कानून, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम आदि के विषय शामिल है। राज्य सूची ऐसी सूची है जिसमें ऐसे विषय के संबंध में प्रावधान है जिस पर राज्य की विधायिका कानून बनाती है। इसमें पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल, औषधालय, जुआ और सट्टेबाजी आदि विषय शामिल है। किसमें? राज्य सूची में। और संघ सूची ऐसी सूची है जिसमें विषयों के संबंध में प्रावधान है जिन पर संसद कानून बना सकती है। इसमें बैंकिंग, रेलवे, विदेश मामले, रक्षा आदि विषय शामिल है। आपको ये विषय याद रखने हैं क्योंकि ये विषय ही पूछा जा सकता है कि कौन सा विषय किस सूची के अंतर्गत आता है। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में पुनर्गठित किया गया? तो किसमें? 69वां संवैधानिक संशोधन।
जो 69वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। दिल्ली को 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के अंतर्गत दिल्ली को दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 दादरा नगर और हवेली को भारत में शामिल करने से संबंधित इस अधिनियम के तहत दादरा नगर एवं हवेली को संघ शासित प्रदेश के रूप में भारत के राज्य में शामिल किया गया। नेक्स्ट है 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के तहत गोवा, दमन और दीव को संघ शासित प्रदेश के रूप में बाद में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राज्य के राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान कनाडा के यूके के संविधान से लिया गया है। ये आरटीएफ एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। किस संविधान में किस देश से क्या चीज़ ली गई है, ये भी आपको याद करनी है। बहुत क्वेश्चन इसके आ चुके हैं। भारतीय संविधान में राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके साथ ही अभिष्ट अधिकारों का विचार सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार को भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला पॉइंट है वाइमर जर्मनी का संविधान से मौलिक अधिकारों का निलंबन आपातकाल के दौरान लिया गया है। वाइमर जो होता है वो जर्मनी का संविधान है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में नामित सदस्य, साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा आदि को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संवर्ती सूची का प्रावधान प्रस्तावना की भाषा, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और व्यापार व वाणिज्य आदि सभी प्रावधान कहाँ से लिए गए? ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। संवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव को किस संविधान से लिया गया है? तो किस संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। संशोधन करने की जो प्रक्रिया है ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया और राज्यसभा में सदस्यों के चुनाव को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का वर्गीकरण, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्याय समीक्षा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों को हटाने अमेरिका के संविधान से लिया गया है। विधि का शासन, एकल नागरिकता, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार आदि को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान की संसदीय प्रणाली को खालिस्तान से लिया गया है। देखो बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं इन चीज़ों से, क्या किस देश से क्या लिया गया है भारतीय संविधान बनाने में? ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली को लिया गया है, जो अभी हमने पढ़ा था। भारत के संविधान संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को रूस के संविधान से लिया गया है। ये भी हमने बहुत बार पढ़ लिया है, शायद आपको याद भी हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के द्वारा भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो किस रूप में परिभाषित किया गया है? राज्यों के संघ के रूप में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्य के संघ के रूप में परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। इसमें भारत क्षेत्र राज्यों का संघ, केंद्र शासित प्रदेश और भविष्य में अर्जित किए जा सकने वाले क्षेत्र शामिल है। अगला क्वेश्चन है भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो कब किया गया? 1946 ईस्वी में भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। इस सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत जो भारत में आई थी उसके तहत किया गया था। संविधान सभा ने सच्चिदानंद सिन्हा को प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और जो इसके स्थायी अध्यक्ष बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। इसने कार्य करना शुरू कर दिया।
39वें नंबर का क्वेश्चन है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिए गए स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्शों को किस संविधान से लिया गया है? कई बार रिपीट हो गया ये क्वेश्चन भी, तो किससे लिया गया है? फ्रांस से। गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता व बंधुता के आदर्श का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का दर्जा हासिल करने वाला 25वां भारतीय राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? गोवा। 25वां जो भारतीय राज्य है वो गोवा। 30 मई 1987 को गोवा को 25वां राज्य गठित किया गया। ये प्रक्रिया 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1887 के अंतर्गत पूरी की गई थी। अगला पॉइंट है, सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी 1987 में भारत के पृथक राज्य के रूप में 24वां राज्य घोषित किया गया। सन 1972 में अरुणाचल प्रदेश को केंद्रशासित प्रदेश के रूप में अपनाया गया और इसका नाम अरुणाचल प्रदेश घोषित हुआ। मिजोरम को 53वें संशोधन अधिनियम द्वारा 20 फरवरी 1987 को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। मिजोरम को कब दिया गया था? 53वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो कितनी थी कुल सदस्यों की संख्या? 389। कितनी थी? 389। संविधान संशोधन में कुल सदस्य की संख्या 389 थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया था। संविधान पर अंतिम रूप से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा में कुल 15 महिला ने भाग लिया था, जिसमें से 8 महिलाओं ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे। स्वतंत्रता के पश्चात संविधान की सदस्य संख्या कम होकर 299 रह गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया? तो कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संशोधन कर भारतीय संविधान में शामिल किया गया, अतः इसे लघु संविधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु संविधान। 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत लोकसभा व राज्यसभा विधानसभा के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष कर दी गई। इस संशोधन के तहत निर्धारित हुआ कि अनुच्छेद 20 व 21 में प्रदत्त अधिकारियों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। अगला पॉइंट है, आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को संविधान में शामिल किया गया। 24वें संशोधन अधिनियम 1971 के अंतर्गत संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया। कब? 24वें संविधान संशोधन के तहत 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होता है? तो कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? 1 और 370। कौन सा? 1 और 370। अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। 5 अगस्त 2019 को एक संवैधानिक आदेश के तहत 1954 के संवैधानिक आदेश का अतिक्रमण कर भारतीय संविधान में लागू सभी संवैधानिक प्रारूपों को जम्मू और कश्मीर पर लागू किया गया। इस आदेश के तहत 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में गठित कर दिया गया। अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है। कितने से कितने तक? अनुच्छेद 36 से 51 तक। और अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है, जो कि रूस से लिए गए हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है। तो किससे संबंधित है 8वीं अनुसूची? आधिकारिक भाषाओं से। टोटल कितनी भाषा है? 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भारतीय आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में कुल 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। मूल अधिकारों का जो प्रावधान भाग 3 में किया गया है और मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 के में प्रदत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो चुका था? तो किसे हो चुका था? सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा इनमें से प्राप्त हो चुका था। सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के अंतर्गत 22वां पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। चंडीगढ़ को 1 नवंबर 1966 में और
पांडिचेरी पुडुचेरी का गठन 16 अगस्त 1962 को हुआ। लक्षद्वीप का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार वाणिज्य और भारत के क्षेत्र के भीतर गमन आगमन का वर्णन संविधान के किस भाग के अंतर्गत किया गया है? तो किस भाग के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, भाग 13 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के भाग 13 के अंतर्गत अनुसार व्यापार वाणिज्य और भारत के क्षेत्र के भीतर गमन आगमन का वर्णन किया गया है। इसमें अनुच्छेद 301 307 तक की व्याख्या की गई है। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किया गया है। कौन से भाग में? भाग 4 में। संविधान में प्रदत्त भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाओं का उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध की व्याख्या की गई है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू प्रथम विदेश मंत्री, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री के पद पर उस समय के प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू जी देश के सबसे लंबे समय तक विदेश मंत्री के पद पर कार्यरत रहे। बलदेव सिंह जी स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री के पद पर रहे। और बीबी गिरी स्वतंत्र भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। अगला पॉइंट है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति है। कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां है? तो कितनी अनुसूचियां? 12 अनुसूचियां। वर्तमान में 12 अनुसूचियां थी, पहले 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में 8 थी और वर्तमान में 12 है। भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां, 25 भाग तथा 470 अनुच्छेद है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां, 4 बाद में जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई और 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को अपना इस्तीफा पत्र खालिस्तान भेजना होगा। तो किसे भेजना होगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा का जो अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है वो लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उसके पद पर कार्य करता है। उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अध्यक्ष को सौंपता है। प्रधानमंत्री का पद संविधान में प्रदत्त कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। अगर प्रथम नागरिक आपसे पूछ ले जाए तो कौन होता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में कितनी लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सीटें है? तो कितनी है? 1। SI में आया हुआ क्वेश्चन है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में 1 लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सीट है। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के तहत लोकसभा व राज्यसभा में विधानसभाओं में सीटों के पुनर्निर्धारण के लिए प्रावधान किया गया। इसके साथ ही इस संशोधन के तहत ये सीटें 2026 तक यथावत रहेगी, यानी जितनी लोकसभा में सीटें हैं उतनी 2026 तक रहनी है, कोई बढ़ नहीं सकती। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा को सूचीबद्ध किया गया है? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। तो कितनी भाषा है? 22 भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वस्तु समवर्ती सूची में शामिल है? तो कौन सी वस्तु शामिल है? बाजार और मेला। कौन सी? बाजार और मेला। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे तो कौन थे वे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। सिन्हा जी को 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और फिर उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान सभा के खालिस्तान 1940 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो किसके तहत हुआ? कैबिनेट मिशन के तहत।